मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम अपने जीवन से चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे, आपकी आशीष हमारे जीवन से आती रहे। विश्वास के साथ आपकी आशीषों को लेकर सदा बढ़ने वाला हूँ और विश्वास के साथ जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी सभी अपनी आशीषों के साथ बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। नितिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने के लिए। हम प्रार्थना के लिए आज का विषय हमारा होगा भजन संहिता 57 यानी साम 57। उसके पूरे 1 से 11 पद तक हम उससे पढ़ेंगे और सीखेंगे। पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करेंगे। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 57 उसके पहले 11 पद, जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। नितिका जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, यादव जी मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज के वचन की आशीष क्या है? चर्च आज बहुत लंबा चला। मेरी मगदलिनी डे था और उसमें मरियम मगदलिनी के जीवन के विषय में हमने सीखा और चर्च से लौटते लौटते मुझे 1 बज गया था। और आते मुझे ये लगा कि परमेश्वर के वचन को लेकर बांटने की आवश्यकता है। एक नए सिरे से परमेश्वर की आशीषों को लेने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे ये वचन मिला परमेश्वर से और मैं इसे बांट रहा हूं। हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हर मसीही को इस आशीष के साथ बढ़ना चाहिए। आज हर मसीही को, हर विश्वासी को अनुग्रह की आशीष की आवश्यकता है। हर विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष को चाहता है, चाहना भी चाहिए।
क्योंकि वही अनुग्रह की आशीष आपको और मुझे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होते हैं तो परमेश्वर के दाहिने खड़े होने का हियाव देती है। अनुग्रह की आशीष मुझे और आपको अपनी आत्मिक आशीषों से परिचित कराती है। अनुग्रह की आशीष से हम छुटकारा पाते हैं। अनुग्रह की आशीष से हम स्वर्गीय स्थानों की आशीष पाते हैं और अनुग्रह से ही अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होता है। इसीलिए दाऊद का ये वचन आपको सिखाएगा कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, मैं तेरा शरणागत हूं। आज जब आप परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर की शरण में जाते हैं, तो यह है आपकी आशीष कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में चाहने लगते हैं। और लिखता है, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जो भी विपत्तियां आपके जीवन में है, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसको मेरे जीवन से हटा दे, इनको मेरे जीवन से समाप्त कर, जिससे मैं अपने जीवन में आपकी आशीषों को लेकर सदा पर आपके साथ चलता रहूं, जिससे मैं अपनी आशीषों में आपको विश्वास से देखता रहूं, जिससे मैं आपकी आशीष को परमेश्वर से पाता रहूं। आज हर एक विश्वासी और हर एक मसीह को मांगना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में यदि आपत्ति का काल है, मुझे संभाले रहे, मेरे पांव डगमगाने ना पाए, मेरा हाथ तेरे हाथ से छूटे ना, और मेरे जीवन में तेरी आशीष बनी रहे। लिखा है, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। आई विल बी इन योर क्लोज प्रोटेक्शन। मैं आपके पास निकट रीति से खड़ा रहूंगा अपनी आशीषों के साथ। क्योंकि जब विपत्ति आती हम कमजोर पड़ते हैं, और जब हम कमजोर पड़ते हैं तब शैतान हमारे जीवन पर आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है तो हमारी आशीषें कई बार छिनने का भय होता है। और ऐसे में परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर की आशीष के साथ खड़े रहना, विश्वास के साथ परमेश्वर को देखना आपकी और मेरी आशीष है। लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। आपको पुकारना है। इट इज योर ब्लेसिंग। अपनी आशीष के लिए परम प्रधान परमेश्वर को पुकारिए। आज की आवश्यकता है ये। अपने जीवन में शैतान को बेअसर करने के लिए आपको हमेशा परमेश्वर को पुकारते रहना है। पैपुन भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पुकारिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके हाथ में है। लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर को पुकारिए जो आपके लिए सब कुछ सिद्ध करता है, आपकी आशीष देता है, आपको उद्धार की चट्टान पर खड़े होकर आपकी आशीष को बढ़ाता है, आपके विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आज आपको परमेश्वर से इन आशीषों को मांगते रहना है। जब तक आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ है, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी आशीष को दे सकता है। यहां बहुत अच्छी बात देखिए, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। जब तक आप पुकारेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी सुनेगा भी नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष है, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यह है आपकी आशीष आज की। लिखा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर आपके लिए हर चीज को सिद्ध कर सकता है, बुराई में से भी भलाई निकाल कर दे सकता है आपको। बाइबल में लिखा है, यहोवा के खोजियों के लिए हर बुराई मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई। संसारी लोग जिसे देखते ना कि ये तो सब इसके साथ बुरा हुआ, परमेश्वर उसमें से भी आशीष निकालता है आपके लिए। आपको अपने जीवन से एक छोटी सी घटना बताता हूं।
मैंने 88 में 10th किया। उसके बाद CPMT सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन। और उसके बाद मुझे जोश आया कि मैं जब पढ़ने में अच्छा हूं तो मैं मेडिकल में सिलेक्शन क्यों नहीं पा रहा। आई ड्रॉप्ड 1 ईयर। मैंने 1 साल को ड्रॉप किया, तैयारी की, जो कुछ किया विश्वास से किया, लेकिन रिजल्ट आया वही का वही, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा दुख दुगना था। 1 साल खो गया था, मेरे साथी मुझसे 1 साल आगे चले गए थे, और दूसरा सिलेक्शन ना होने का दुख तो था ही। बड़े मरे मन से मैंने अपने ग्रेजुएशन को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे विश्वास बढ़ा और ग्रेजुएशन में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। 3rd ईयर आते आते तक मुझे एक फर्स्ट क्लास मिली। उसके बाद मैंने MA दिया और MA करने के बाद ही मुझे तुरंत नौकरी दे दी गई। एक दिन बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। एकदम से नौकरी मिल जाना, भले वो टेम्पररी थी, लेकिन मुझे एक काम दे दिया था परमेश्वर ने। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने एक साल पहले MA कर ली होती तो मैं प्रोफेसर नहीं होता, क्योंकि जिस वर्ष मैंने MA की उसी समय मेरे डिपार्टमेंट से लोग रिटायर हुए, जगह खाली हुई, एंड आई वॉज अ परफेक्ट एंट्रेंट टू हैव दिस जॉब फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। मैं वो सही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर की आत्मा ने इस जॉब के लिए चुना। 1 साल खराब तो हुआ, लेकिन परमेश्वर की आशीष आई, क्योंकि जब परमेश्वर चुनता है अपने खोजियों के लिए तो हर बुराई को भी वो भलाई में उत्पन्न करके हमारी आशीष दे सकता है। योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता था, आज परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर दिया है। मेरी बात अपनी बड़ी बहन से अभी हो रही थी मुंबई से। उसने कहा, भाई तू 3 बार बोलने लगा है। फिर उसने मेरे बाइबल के ज्ञान की परीक्षा ली। उसने कहा, तू ऐसे ही बोलता है या तुझ पढ़ता भी है। मैंने कहा, तू पूछ ले, क्या पूछेगी। उसने पूछा, मैंने संतोषजनक उत्तर दिया। मैंने आपसे कहा था। सुबह सुबह योगेश भाई ने कहा था मेरा चश्मा कल बनाना है। मैंने कहा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चश्मा आपको चर्च जाने से पहले मिलेगा। मिला, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। परमेश्वर की आत्मा आपको बताती है कौन सही है कौन नहीं है। पवन भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके कारण को। मैंने सुबह भी ये बात कही थी, अब भी कह रहा हूं। मैं क्यों जानता हूं कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, जबकि मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैं क्यों कह सकता हूं किसी के विषय में विश्वास से, जबकि मैंने उसे देखा भी नहीं। क्योंकि आत्मिक रूप में मुझे पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सुबह भी आपको एग्जाम्पल के रूप में कहा था, मैं क्यों निखिल को अपना बेटा कहता हूं। हर एक को तो नहीं कहता मैं, हर एक के लिए मैं इतना चिंतित भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो मेरी आशीष है। आज वो बच्चा है जिसे आप कह सकते हैं कि भूसे में सुई के बराबर उसकी आशीष है। आम बच्चों जैसा नहीं है वो, इसीलिए उसकी आशीष है। निखिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं क्यों कहता हूं उसे? हर एक को नहीं कहता मैं, हर एक बच्चे को मैंने कहा नहीं ऐसा। मैं इसीलिए कहता हूं कि उसकी आशीष परमेश्वर से है। परमेश्वर आज बताता है कि कौन है वो और कैसा है वो।
ये उसकी आशीष है। हर एक बच्चे को नहीं मैं कहता, सोनू को मैं क्यों कहता हूं मेरी बेटी है, क्योंकि अगेंस्ट ऑल ऑड, जिंदगी में सारे परिवार के विरोध के बाद भी उसका हाथ परमेश्वर के हाथ से नहीं छूटा है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। ये है वो आशीष जो परमेश्वर के चुने हुए जन लेते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। लिखा है परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, यह है निखिल की आशीष। इसीलिए मैं उसे अपना बेटा मानता हूं। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यह है आशीष आज परमेश्वर के साथ चलने वालों की। यह है आशीष। लिखा है परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। किसको? अपने स्वर्गदूतों को। आज आपके बच्चे और आप अगर परमेश्वर के साथ हैं तो आपका बिगाड़ सकता ही नहीं कोई। योगेश भाई को मैंने सुबह कहा था आपको चश्मा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चश्मा आपके पास ही मिलेगा। उन्होंने कहा था आज, उन्होंने सुबह लिखा कि मैं सही आशीष दे रहा हूं, दिख तो रहा नहीं मुझे मैं क्या टाइप कर रहा हूं, लेकिन सही दिख रहे थे। परमेश्वर की आशीष थी उनके ऊपर, बिल्कुल सही टाइप किया था उन्हें, और परमेश्वर ने उनका चश्मा दिया। ये आशीष है। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर की आशीष ढूंढ लीजिए। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर का हाथ देखिए। परमेश्वर आपके साथ चलता है, परमेश्वर आपकी आशीष देता है। लिखा परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा होगा। आपको कोई खा पी नहीं सकता, निगल तो सकता ही नहीं आपको कोई, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर के साथ खड़े हैं। सीधे आपकी आशीष। आज निखिल एपेक्स हॉस्पिटल में है। कभी आप जान पाए इस चीज की आशीष? जैसे उसने लिखा था वैसे ही मैं उसकी आशीष जान गया था। एपेक्स का जानते हैं? एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष, टॉप। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जहां उसकी नौकरी को रखा। यहां से उसके जीवन का उठान शुरू होगा। परमेश्वर ने वो पहली सीढ़ी पे उसका पैर रखवाया। आगे चलकर वो परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से पाएगा। जानते हैं क्यों? जिसने सब कुछ परमेश्वर को दिया, जिसकी आशीष परमेश्वर से आई, शैतान उसकी आशीष को छीन नहीं सकता। ये मैं इस बात का गवाह हूं। पिछले 31 साल से बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई मेरे विरुद्ध नहीं खड़ा रह सका। परमेश्वर चलता है मेरे साथ। परमेश्वर चल रहा है निखिल के साथ। परमेश्वर चल रहा है साइमन के साथ। ये वो बच्चे हैं जिनके आशीष को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। लिखा है परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। प्रकट करता है। आप परमेश्वर की करुणा को देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। आपके लिए सबसे बड़ी आशीष होगी, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़िए, विश्वास कीजिए और अपनी आशीष को सदा के लिए परमेश्वर से जोड़ लीजिए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करता है। सुनीता जी को मैंने आज सुबह दिखाया आप सभी को। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट की। यश, महिमा और गायत्री, ये 3 बच्चे हैं उनके, और तीनों पर आशीष परमेश्वर ने एक साथ दी, और तीनों ही बच्चे बहुत ही बुरी दशा में थे। तीनों को परमेश्वर ने चुना। सिर्फ एक मां की आशीष थी, एक मां का दर्शन था। वो अपने घर को सुधारना चाहती थी, इसलिए उसने लगातार प्रार्थना की, और लगातार प्रार्थना के साथ वो बड़ी अपनी आशीष को पाया उसने। चलिए परमेश्वर के साथ,
मांगिए परमेश्वर से अगर आपके घर में चीजें सही दृष्टि में नहीं है। आपका हाथ अगर सही तरह से परमेश्वर ने नहीं पकड़ा है तो परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मेरे हाथ को सही से पकड़, मेरे दर्शन को स्पष्ट कर। लिखा है मेरा प्राण सिंहों के बीच में। आज आप ऐसे लोगों के बीच में हो सकते हैं जहां आपको लगे कि भाई इधर देखा तो मृत्यु है, उधर देखा तो मृत्यु है। दोनों तरफ आपको यह लगेगा कि स्थिति बहुत खराब है। सिंहों के बीच में जब भी ऐसी स्थिति में आए, बाइबल का एक शख्स आपकी आशीष होना चाहिए, दानियेल। शेरों की मांद में डालने के बाद, पूरी एक रात शेरों के साथ गुजारने के बाद भी शेरों ने उसे नहीं खाया। याद रखिए, आप गंभीरतम स्थिति में भी होंगे तब भी आपके हाथ परमेश्वर के हाथ में होंगे, तब भी आपका विश्वास कोई छीन नहीं सकेगा। यू विल स्टे विद गॉड फॉर एवर। आपकी आशीष हमेशा के लिए परमेश्वर के पास से। वीएस सिंह साहब जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। आज चारों तरफ आग भी लगी हो तो भी परमेश्वर आपके साथ है। इस आशीष को लेकर चलिएगा कि यहोवा के खोजियों के लिए हर बुराई भलाई को उत्पन्न करती है। दिस इज योर ब्लेसिंग। ये आपकी आशीष है। हर बुराई भलाई को उत्पन्न करके देगी आपके लिए, और ये परमेश्वर के लोगों के लिए संभव है। अन्य लोगों के लिए जब बुराई चलती है तो वो नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर के खोजी या यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। दिस इज द ब्लेसिंग। यह है आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष। आज अपनी आशीष को देखिए, विश्वास के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारिए, क्योंकि आपको ही करना है काम, और कोई आपके लिए नहीं करेगा। आपके विश्वास से आपकी आशीष आनी है, और किसी तरीके से आपकी आशीष नहीं आ सकती। अगर कोई कहता ना कि साहब मैं आपकी आशीष ला दूंगा, मुझे साहब पैसे दे दो, या 5,000 या 10,000 दे दो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, परमेश्वर अपनी आशीष देगा, चलता है। आपको आपकी आशीषों के लिए आपको खुद खड़ा होना है। आपके विश्वास को परमेश्वर से बढ़ना है। आपकी आशीष परमेश्वर से आनी है, और आपको सिद्ध होकर परमेश्वर की आशीष लेनी है। पवित्र रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ये आपकी आशीष है। लिखा है मुझे जलते हुओं के बीच लेटना पड़ता है, ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको आशीष देने नहीं आते, आपकी आशीष छीनने आते हैं। ऐसे मनुष्य जिनके दांत बर्छी और तीर है, ऐसे लोग जो अगर आपके जीवन में है तो हमेशा याद रखिए, तुरंत उनका साथ छोड़ दीजिए। कितना ही प्रियजन आपका क्यों ना हो, हाथ जोड़ दीजिए। किसी तरह का कोई संबंध मत रखिएगा, क्योंकि एक अंग्रेजी कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगति में आप रहेंगे वैसे ही विचार आपके हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ मत रहिए जिसकी संगति आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकती है, जो आपको बुरी बातें सिखा सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अच्छी बातें सीखने में आपको जिंदगी लग सकती है, बुरी बातें आप हाल सीख जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो किसी छोटे बच्चे को आप गाली सिखा के देखो, 15 मिनट प्रैक्टिस कराओ उसको, इतनी बढ़िया गाली देगा आप यकीन नहीं करेंगे। जानते क्यों? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह है हमारी जनरल ब्लेसिंग। बुराई हम जल्दी सीखते हैं बनिस्बत अच्छाई के। बुराई हम जल्दी सीख लेते हैं, और ऐसी सीखते हैं जिससे कि हमारी आशीष कभी ना आए। बाइबल में लिखा, तुम एक ही मुंह से क्या करते हो? कोसते हो, और एक ही मुंह से आशीर्वाद दे देते हो। संभव ही नहीं है। या तो कोसिए या आशीर्वाद दीजिए। इसलिए बाइबल में लिखा, अपने मुंह की चौकसी रखिए।
उसमें से कोई भी अनावश्यक बात नहीं निकलनी चाहिए। जो भी निकले किसी की उन्नति और आशीर्वाद के लिए निकले। कभी भी गलत बात मत निकाली। कई लोगों को गाली देने का बहुत शौक होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गाली दे रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन में एक हिस्से के रूप में गाली दी होती। धुआंधार गाली देते हैं कई लोग, लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। शैतान उनको उनकी आशीष को छीनने के लिए खड़ा है। और ऐसे लोग जब शैतान से चले जाते हैं तो वो कोसते किसको है? परमेश्वर को। प्रभु तुझे तो मालूम था। अरे परमेश्वर को तो मालूम था, आपको मालूम था नहीं कि आप, परमेश्वर आपको कभी गाली नहीं सिखाता, परमेश्वर आपको कोसने के लिए नहीं कहता किसी को। आपको तो मालूम होना चाहिए ये बात कि ये परमेश्वर की आशीष नहीं है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। ये आपकी आशीष है कि ऐसे लोगों के साथ मत चलिए जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। वो आपकी आशीष नहीं देंगे आपको कभी। आपको कोसेंगे, आपको बुरी चीजें सिखाएंगे और आपको बताएंगे संसार में जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है। सब चीजें जो सीखनी है आपके लिए बेस्ट चीज है परमेश्वर का वचन। सीखिए उससे क्या लिखा है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। स्वर्ग के ऊपर, ये रियलाइजेशन होना चाहिए आपको कि आप ऐसे जीवित परमेश्वर को मान रहे हैं जिसकी महिमा स्वर्ग तक है। स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। आपको मानना चाहिए इस बात को। और लिखा है तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आज अपने आप को तैयार कीजिएगा कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आपके द्वारा आशीष पाकर लोग आशीषित हों। आपसे बात करके लोग आशीष पाएं। आपका जीवन देखकर लोगों को खुशी हो कि आप परमेश्वर के हैं। ऐसा ना हो कि आपका नाम आते लोग कहें अरे बाप रे, किसके बारे में बात की। ऐसा होता है। किसी व्यक्ति का नाम आते कई लोग उठ खड़े होते हैं, कहते नहीं साहब चलते हैं, थैंक यू। क्योंकि बाइबल कहती है बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। अगर ये छोटी सी बात आप सीख गए कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। इससे बड़ा कोई दर्शन भी नहीं है। इस आशीष के साथ जाकर सीखिए कि परमेश्वर की महिमा को आपको बढ़ाना है, परमेश्वर की आशीष को आपको देना है। लिखा है उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। और शैतान आपको इतनी आसानी से परमेश्वर के पास नहीं जाने देगा। सुनीता जी की बात मैंने की, 2 वर्ष लगे घर की सारी स्थितियां सुधारने में, क्योंकि मैंने उनसे कहा था सुनीता तेरे पास और कोई तरीका नहीं है, केवल परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर, और कोई तरीका है ही नहीं तेरे पास। विशाल भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। मैंने तेरे पास कोई तरीका है बहन? नहीं है ना। प्रार्थना तो कर सकती है, कर, इतना तो कर। और उसने मेरी बात मानी और वो प्रार्थना करती रही। परमेश्वर ने उसकी आशीष को दिया। आज लोगों की गवाहियां आपको उत्साहित करेंगी कि आप परमेश्वर की आशीष लें। आज लोगों के दर्शन आपको उत्साहित करेंगे कि आप परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़ें। आज आपका हाथ अगर परमेश्वर के साथ है तो वो आपको उत्साहित करेगा कि आप परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लें। आपको क्या मांगना है? आपको मांगना है, अवश्य है कि प्रभु तू मेरे जीवन में बढ़े और मेरे अपने जीवन में घटू। बहुत सिग्निफिकेंट ब्लेसिंग है ये कि परमेश्वर की आत्मिक आशीषें आपके जीवन में बढ़े और आप अपने जीवन से घटें। यानी आपकी जो शारीरिक आशीषें हैं, क्रोध, बैर भाव, रोष, निंदा, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार, वो आपके जीवन से हटे और परमेश्वर बढ़े। क्या लेकर? प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, संयम, मेल मिलाप। इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बढ़े। लिखा है उन्होंने मेरे पैरों के लिए क्या लगाया है? जाल। शैतान आसानी से आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देगा। कई ना कई चीजें आपके जीवन में आएंगी जिससे आपको परेशानी हो, जिससे आपका विश्वास टूटे, जिससे आपकी आशीष जाए।
जिससे आपको लगे कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीष पाते हैं। वो कहता है उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण ढला जाता है। आपको लगेगा यार ये गलत हो रहा सब, कोई परमेश्वर नहीं सुन रहा मेरी, लेकिन परमेश्वर सुनता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, वो आप ही उसमें गिर पड़े। हमेशा याद रखिएगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर उससे बड़ा नुकसान आपको देगा। कभी किसी के नुकसान के लिए कभी ना प्रार्थना करो, ना युक्तियां सजाओ। मीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कभी मत करो, किसी को फंसाओ मत किसी गलत चीज में, किसी के लिए गड्ढा मत खोजो, क्योंकि कई बार आपको परमेश्वर उसी में डालता है। आपके परिवार की आशीष वहीं से छिनती है। हर एक की भलाई के लिए कोशिश करो। आपका दुश्मन हो तो भी उसको कहो प्रभु तुझे आशीष दे। परमेश्वर यहोवा की यही खूबसूरती है कि आप अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आपको नाश पहुंचाने वालों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। उनका सामना नहीं करना है। आज विश्वास से उनके साथ खड़े होकर उन्हें कहना है तुझे परमेश्वर की आशीष मिले। बाइबल में लिखा है तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। बहुत साफ आशीष है ये। ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। मैं आपको कोई भी चीज बाइबल से बाहर की नहीं बता रहा। सीखिए आज बाइबल को। लिखा है उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु वो आप ही गिर पड़े। सातवीं आशीष कहती है मेरे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। जानते हैं इसका मतलब? हे मेरे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। जब आपकी आशीषें परमेश्वर से स्थिर हैं, तो आपका मन भी परमेश्वर की आशीषों के साथ स्थिर रहेगा। जब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में टिक गई, आपका मन भी परमेश्वर की ओर मुड़ गया। फिर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति नहीं आ सकती जिसमें आप अपनी आशीषों को खो दें। तब नहीं आ सकती आपके जीवन में। लिखा है परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। जब आपको पता है कि आपकी आशीष परमेश्वर से आ रही है, तो सबसे पहली चीज जो आपके जीवन में आएगी वो है धन्यवादी मन। आप पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, परमेश्वर की आशीष के लिए, परमेश्वर की कृपा के लिए, अपने परिवार की सलामती के लिए, आज के दिन के लिए, आज के दिन की आशीषों के लिए, और पूर्व काल में जितनी भी आशीषें आपके पास थी सबके लिए। दैट इज द ब्लेसिंग। धन्यवाद देना सीखिए आज। विश्वास करना सीखिए परमेश्वर में आज, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से है, रहेगी। लिखा है मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा। आपकी आत्मिक आशीष है। अपने आत्मा को जगाइए। किससे मिलने के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए। हे मेरी आत्मा जाग जा। जगाइए आज। परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़िए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि प्रभु आपके साथ खड़ा है। लिखा है हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज फॉर यू इज टू थैंक गॉड। किस चीज के लिए? रात की आशीष के लिए। सुरक्षित सोए आप, सुबह का दिन देखा। सुबह के दिन में परमेश्वर को पहनिए अपने जीवन में और परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष को आज दिन भर मुझे दे। मेरे हाथ को अपनी आशीष को, अपने हाथ से मेरी आशीष को क्या कर? प्रोटेक्ट कर। जगाइए अपनी आत्मा को। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको करना है परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आशीष, क्योंकि परमेश्वर ही आपको दे सकता है, संसार कभी नहीं देगा। स्टे विद गॉड।
लिखा है, हे मेरे प्रभु, देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। जब आपकी आशीष परमेश्वर से है तो आप हर व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की आशीष दोगे। जब आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है तो हर व्यक्ति को आपके जीवन से आशीष दिखेगी। आप बोलो या ना बोलो, लोग पहचानेंगे कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, इसका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। लिखा है, हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा। आज आप धन्यवाद करोगे क्योंकि प्रभु ने आपको उत्तम आशीषों से नवाजा है। उत्तम, प्रभु ने ऐसी चीजें नहीं दी हैं आपको, क्योंकि परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता, याद रखिएगा। He always gives you the best. आपकी क्षमता के अनुसार आपकी आशीष आती है। आपकी जो क्षमता है, परमेश्वर को पता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आपकी क्षमता के अनुसार जो बेस्ट होता है परमेश्वर वही देता है आपको, क्योंकि आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है, आपकी आत्मा परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है। एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय लॉर्ड। आप परमेश्वर के साथ ब्लेस्ड होते हो, आपकी आशीष ब्लेस्ड होती है, आपका विश्वास परमेश्वर की आशीष पाता है। लिखा है, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है। परमेश्वर की करुणा इस पृथ्वी तक नहीं है, परमेश्वर की करुणा आपको अनंत जीवन तक मिलती है, स्वर्ग तक मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने वो मार्ग अनुग्रह के द्वारा दिखाया है आपको। परमेश्वर ने बताया कि शरीर द्वारा उद्धार नहीं है, आपको उद्धार पाना है आत्मिक रीति से, परमेश्वर की ओर देखते हुए पाना चाहिए। आपको विश्वास की आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। आज आप परमेश्वर से मांगना सीखिए और परमेश्वर की आशीष को पाइए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। परमेश्वर के साथ चलते हुए लोग परमेश्वर की सच्चाई को दिखाते हैं, परमेश्वर की आशीष को दिखाते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चले। देर से सही, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आशीषें कैसी दी? मजबूती से दी। देर से सही, अपने जीवन में उन आशीषों को लीजिए। देर से सही, लेकिन परमेश्वर की आशीष जब आपके जीवन में आएगी तो बड़ी मजबूती से आएगी, बड़े विश्वास से आएगी, बड़े धन्यवाद से आएगी और बड़ी शांति से आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर सकोगे, बहुत ही आराम से। आज अपने जीवन में देखो कि आप कहां हैं और परमेश्वर आपको कहां से लाया है उठा के। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आशीष परमेश्वर से थी, है और रहेगी। परमेश्वर की आशीष जाती नहीं अनलेस आप परमेश्वर के हाथ को छुड़ाकर भाग जाओ। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़े रहता है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर की आशीष है ये आपके जीवन में। परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ रहा, लेकिन आप परमेश्वर का हाथ छोड़कर भाग जाते हो। आज देखो कि आपने अपने परमेश्वर को किस तरह से पकड़ा है। क्या आप परमेश्वर को छोड़ने तो नहीं वाले? क्या आपके बेवकूफी से आपकी आशीष जाने तो नहीं वाली? क्योंकि आप ही हैं जो परमेश्वर को चुनते हैं, आप ही हैं जो परमेश्वर को छोड़ते हैं। लिखा है, हे परमेश्वर तो स्वर्ग के ऊपर अति महान है। स्वर्ग के ऊपर अति महान है। इस आशीष को हर मसीह व्यक्ति को देखना चाहिए। स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर महान है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैल जाए। आज परमेश्वर की महिमा को सारी पृथ्वी पर फैलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन का अधिकाई से प्रचार कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की आशीष को लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने आपको कहां से चुनकर कहां उठा के रखा। मैं अपनी आशीष को आपको बता रहा हूं। पंजाब के एक गांव से मेरे दादा और दादी का सफर शुरू हुआ था। चीजें बहुत विकट थी, आसान नहीं थी। जिंदगी में उन्होंने भूख, परेशानी, तरह तरह की तकलीफें सही, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा।
बाइबल में लिखा प्राण देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। मेरी दादी 36 साल की उम्र में, 36 ईयर्स की उम्र में प्रभु में सो गई। घर में खाने को नहीं था, टीबी से मरी, था ही नहीं खाने को। कृष्णा जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, खाने को नहीं था। आज मैं कहूं कि मैं एक सीनियर प्रोफेसर हूं, मेरे पिता एक आईपीएस अधिकारी थे, तो ये अच्छा लगता है सुन के, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जड़ गांव से आई। मेरे दादा गांव के पास्टर थे, 8 बच्चों के बाप, जिन्होंने धीरे 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 करके परमेश्वर से मांगकर अपने बच्चों की आशीष पाई। मेरे दादा गांव के पास्टर थे। मेरे पिता ने मुझे इस बात के लिए बहुत प्रेरित किया कि बेटा जिंदगी में सब कुछ हो लेकिन अपनी जड़ मत भूलना। ये कहकर तुम बहुत खुश हो जाओगे कि तुम एक डीआईजी के बेटे हो, तुम्हारे पिता एक पुलिस में उच्च अधिकारी थे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि ये आशीष परमेश्वर ने दी थी मेरे पिता को। इट वॉज नॉट अ अर्न्ड ब्लेसिंग, ये परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष थी। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि साहब मैंने बड़ी मेहनत की और ये आशीष पाई। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि बेटा हम कितनी भी मेहनत करें, अगर परमेश्वर उस पर आशीष न दे तो आपके जीवन में वो आशीष कभी फलती नहीं है। और 31 साल पढ़ाने के बाद आज मेरी ये आशीष है कि परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया वो परमेश्वर की आशीष है। मेरी बल, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान से मैं अपनी आशीष नहीं पा सकता था। मेरी आशीष के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। कोविड के दौरान परमेश्वर ने अपने दर्शन को स्पष्ट किया, विश्वास के द्वारा मेरी आशीष को दिखाया और बताया कि बेटा तुझे मेरे लिए ही अब जीवन जीना है। तेरी सेकंड लाइफ को मैंने तुझे दिया है बिकॉज कि तू मेरे लिए जिएगा। मैं जी रहा हूं, अंतिम सांस तक जीऊंगा। मेरी बहन ने मुझे कहा, अरे माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा 3 बार प्रचार, तुझे ये वचन मिल जाता है। मेरी औकात नहीं है। परमेश्वर जो वचन मुझे देता है उसके साथ वो दर्शन भी देता है, आवाज भी देता है, आशीष भी देता है। कहती वही मैं सोचूं कि 3 बार प्रचार करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हर बार आप परमेश्वर के वचन को तैयार कर सकते हो। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक परमेश्वर के वचन की तैयारी में एक शब्द नहीं लिखा। जो आता है वो मैं परमेश्वर की ओर से आपको दे देता हूं। जो भी आता है मेरे पास, जो भी आशीष मुझे परमेश्वर वचन में से दिखाता है, मेरा काम उसे बांट देना होता है। मैं बांट रहा हूं और इस बात को आश्वस्त करता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक परमेश्वर का वचन मैं बांटता रहूंगा, क्योंकि सेकंड लाइफ के रूप में परमेश्वर ने मुझे कोविड के बाद इस जीवन को दिया। परमेश्वर ने कहा तेरी आशीष मेरे साथ है, मेरे साथ बना रहे इस आशीष को लेकर। इसीलिए मैं हूं, इसीलिए आप मुझे दिन में 3 बार सुन पाते हैं, इसीलिए मेरी आशीष परमेश्वर से खड़ी है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने चाहा, मैंने किया। आज अपने आप को समर्पित करो। जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप करने लगोगे, आपकी आशीष खुल कर आने लगेगी, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, आपके घराने की आशीष आने लगेगी। आज सब कुछ परमेश्वर से मांगो। एवरीथिंग, एवरी बिट यू शुड आस्क फॉर गॉड, फ्रॉम गॉड। कि प्रभु मेरी नौकरी दे दे, मुझे ये समझा दे, मुझे पत्नी दे दे, मुझे ये कर दे। एवरी सिंगल ब्लेसिंग शुड बी टेकन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से मांग लो आज, क्योंकि परमेश्वर ही दे सकता है। और किसी के सामने हाथ फैलाओगे और वो आपके लिए कुछ कर भी देगा ना, याद रखिए जिंदगी भर आपको वो सुनाएगा, मैं ना होता तो तुम यहां नहीं होते। परमेश्वर आपको कभी उल्हाना नहीं देता है। इसीलिए कह रहा हूं, टर्न टू गॉड। परमेश्वर से मांगिए। आज का सुंदर दिन, परमेश्वर का दिन, सबत का दिन, उसमें परमेश्वर की आशीष को अधिकाई से ले सकते हो। लीजिए, कहिए परमेश्वर से प्रभु मेरी आशीष को दे।
क्योंकि परमेश्वर ही दे सकता है आपको, और कोई नहीं देगा। आज का ये सुंदर वचन आपके जीवन में, आपके चित्त पर चढ़े, आपकी आशीष आए। विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखिए। भजन संहिता 57, साम 57, पूरा साम 11 पद आपकी आशीष है। क्योंकि आपकी आशीष को चुनने के लिए मुझे जो समय मिला मैंने दिया, क्योंकि शाम को रोज, इस संडे की शाम को मेरे बच्चे मुझसे कहते कहीं ले जाओ, लेकिन मेरी आशीष प्राथमिकता से परमेश्वर के पास है। जब तक मैं वो तीनों वचन पूरे ना कर लूं, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये दूसरी बार मैंने प्रीच किया, लेकिन बहुत शीघ्र अज्जू जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर आपके प्यारे बेटे नोएल को प्रभु आशीष दे। तीसरी बार एक और बार बाकी है अभी 4 बजे से, क्योंकि अभी 3 बज रहा है। 1 घंटे बाद 4 बजे से हम फिर जाएंगे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में, विश्वास के साथ, एक नई आशीष के साथ, धन्यवाद के साथ, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से सीख सकें। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये मेरी आशीष है, मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं। जितना समय आप परमेश्वर के साथ काटोगे, उतनी गहरी आशीष आपको परमेश्वर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जैसा बोता है वैसे ही काटेगा। आप जितना समय परमेश्वर को दोगे, उतनी गहरी आशीष पालोगे। अगर आप परमेश्वर से भागोगे, परमेश्वर भी आपसे भागेगा। आपका समर्पण आपकी आशीष है, आपकी प्रार्थना आपकी आशीष है, आपका विश्वास आपकी आशीष है। इन आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखो। मांगो परमेश्वर से अपनी आशीष को और कहो परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष तेरी ओर से ही आनी चाहिए। आज जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि सारी चीजें खत्म हो गई, परमेश्वर हमारे लिए एक नया रास्ता बना कर देता है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु सारे रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन तू हमें एक रास्ता बना कर देगा। तू हमारा आसमानी बाप है। यू आर आवर हेवनली फादर। आपके पिता भी जब आपके संकट में आपके लिए बेस्ट उपाय करते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता नहीं करेगा? क्या आपका आसमानी बाप आपकी आशीषों को नहीं देगा? देगा। समर्पित होकर परमेश्वर के पास खड़े हो जाइए। अपने ईमान, अपने विश्वास को परमेश्वर से जोड़ो, धन्यवाद करो परमेश्वर से और मांगो उस आशीष को जिसको आप चाहते हो। लगातार मांगो, हर सांस में मांगो, परमेश्वर आपकी आशीष देगा। अज्जू जी से मेरी विनम्र प्रार्थना कि अपने बेटे नोएल के सिर पे हाथ रखे उसकी आशीष को मांगिए। परमेश्वर चलकर आपकी आशीष देगा। चलकर। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको दे ना सके, और खुदा के कान बहरे नहीं हो गए कि वो आपको सुन ना सके। आज आपको बड़े दिल से खुदा को, परमेश्वर को आवाज देनी है, अपने जीवन में बुलाना है परमेश्वर को, कहना है परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष को दे। मांगिए क्योंकि परमेश्वर आपकी सुन रहा है। ढूंढिए क्योंकि परमेश्वर देखता है आपके समर्पण को, और खटखटाइए क्योंकि खटखटाने से ही परमेश्वर के द्वार आपके जीवन में खुलेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारे समस्त घराने की आशीष आपकी ओर से है। जितने रातों ने इस सेशन में आपकी ओर देखा है, उनमें से एक भी अपना प्रतिबल किसी भी रीति से ना खोए। हम सभी की आशीष, हम सभी का प्रेम आपके साथ बना रहे, और हम सभी आपकी आशीषों के साथ परमेश्वर के पास पढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले। आप सब परमेश्वर की आशीषों के साथ लगातार बढ़ते चले जाएं। किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। राजेश भाई मेरे साथ थे। निहारिका की आशीष और आपके काम कमाई पर परमेश्वर बरकत दे। विश्वास रखिए कि जो आप मांग रहे हो परमेश्वर आपको देगा। ठीक 4 बजे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में आप और मैं, यदि परमेश्वर अगुवाई देता है आपको, तो आप और मैं फिर से जुड़ेंगे परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ। प्रभु अधिकाई से इस संध्या काल में आपको आशीष दे और आप सभी को जय मसीह की।